हम है ना, तो आज हम लोग वही जो लिमिट्स के जो अपन ने जो सीखा था ना स्टैंडर्ड जो रिजल्ट, उस बेसिस पर कुछ अपन करेंगे करेंगे तो कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहला अपना लाइक अगर हमें निकालना है, हम देखिए हाँ लाइक लिमिट आपके पास है x टेंस टू, आपके पास है x टेंस टू आपका 3 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 कौन है आपके पास x माइनस 3, ठीक है। तो हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी ये पहले तो पढ़ा था कि लिमिट अपन तो मसाला टेंस टू 0 साइन ऑफ द मसाला और बाई दैट द सेम मसाला इज इक्वल टू 1, मतलब तो वही चीज़ अपन यहाँ पर भी अगर लगाएंगे तो इसको अपन लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 3 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, ऊपर नीचे अपन एक्स प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो ये भी आपका बन गया है बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो ये है बेसिकली तो लिमिट एक्स टेंस टू मतलब कि कोई भी एक वैल्यू है, ठीक है, मतलब कि एक्स टेंस टू एक वैल्यू है तो लिमिट तो मसाला आपका है टेंस टू 0 है, मसाला करेंगे या फिर आप तो कुछ भी करेंगे, समथिंग टेंस टू 0 है और वो समथिंग है आपका एक्स माइनस 3, तो लिमिट आपका ये है बेसिकली की तो समथिंग या तो टेंस टू 0 साइन ऑफ द समथिंग और अपॉन समथिंग, तो वो होता है बेसिकली 1, तो 1 इंटू और ये x प्लस 3 है आपका 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका पहला सवाल। दूसरा सवाल अगर अपन देखेंगे, दूसरा तो खैर सिंपल है, लाइक लिमिट x प्लस 3 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि ऑब्वियसली लिमिट मसाला साइन ऑफ दैट समथिंग अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसी में अगर आप देखें तो तीसरा सवाल आपका आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ द 3x अपॉन एक्स स्क्वायर अपने को निकालना है, ठीक है, अपने को निकालना है लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ 3x अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें हम लोग जानते हैं कि हम लोगों के पास ये रिजल्ट है ना कि लिमिट समथिंग टेंस टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ दिस समथिंग अपॉन, तो वही वाला सेम समथिंग का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 इंटू 1 माइनस कॉस 3x अपॉन अपना 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू आपके पास आ गया है 1/2 इज इक्वल टू 9/2, ठीक है। ये एक सवाल हो गया। और फोर्थ सवाल अगर आप देखेंगे, फोर्थ सवाल इसमें आपका होगा लिमिट अगर आपके पास है x टेंस टू 0 साइन इनवर्स ऑफ द 3x, ठीक है, अपॉन आपके पास है साइन इनवर्स ऑफ द 2x, ठीक है। अगेन इसमें भी अपन तो वही काम करेंगे, लाइक साइन इनवर्स 3x अपॉन 3x इंटू 3x और अपॉन में है आपके पास tan इनवर्स 2x अपॉन 2x इंटू 2x, ठीक है। तो अगेन x टर्न x नहीं x को टर्न नहीं करना है, 2x मतलब कि तो ये पार्ट हो गया है आपका 1 और ये पार्ट हो गया है आपका 1 और ये x से x हो गया है आपका tan इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद सवाल है आपका आपका एक सवाल है बेसिकली आपके अगेन सिंपल वही लिमिट x टेंस टू 4 tan ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16 का वैल्यू होता है आपका 1, ठीक है। तो इसमें अगर आप ये लिखना चाहते हैं कि हाँ ये लिखिए लाइक लिमिट आपके पास अगर है x टेंस टू 2, ठीक है, x टेंस टू 2 साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। इसको आप मतलब कि ऐसे आप लिख सकते हैं लाइक लिमिट x टेंस टू 2 साइन ऑफ पाई
एक्स माइनस टू अगर आप लिखेंगे तो पाई एक्स और माइनस टू पाई माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास प्लस अपॉन पाई एक्स माइनस टू से आप ऊपर नीचे कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और ये यहाँ पर है आपका एक्स माइनस टू इंटू है आपके पास एक्स प्लस टू, ठीक है। तो अगेन आपके पास ये वाला टर्म हो गया है 1 और एक्स और पाई एक्स माइनस टू से आपने वो किया है ना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है ना, एक्स माइनस टू हो गया है कैंसिल और टू अपने पर आ गया है आपके पास पाई बाई टू, ठीक है। अगेन ये भी सवाल बहुत आपके पास सिंपल नहीं सवाल था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फॉर एग्जाम्पल आप ये देख लीजिए, ये भी एक आपका बहुत अच्छा सवाल है, देखिए लिमिट cos x माइनस आपके पास cos 5x अपॉन x स्क्वायर x टेंड्स टू 0, ठीक है। इसका वैल्यू अपने को निकालना है, ठीक है। इसको अपन अरेंज करके लिख सकते हैं लाइक लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस 5x 1 माइनस सॉरी 1 माइनस cos ऑफ दी 5x और माइनस अपन लिख दिए 1 माइनस cos x, ठीक है। ये अगर आपका दिमाग ये काम कर रहा है बाई एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को अपन ले लेंगे, अलग अलग ले लेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस cos ऑफ 5x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस cos ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें हमें बेसिकली ऊपर नीचे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो ये हो जाएगा आपका 25/2 माइनस आपके पास का 1/2, मतलब ये आ गया है आपका 12। आई गेस ये सही होना चाहिए, cos x माइनस cos 5x अपॉन x स्क्वायर है ना, ठीक है। तो 1 माइनस cos x माइनस 1 माइनस नहीं सॉरी 1 माइनस cos 5x माइनस 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर, तो 1 माइनस cos x बाई x स्क्वायर 5x और 25x स्क्वायर होगा तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25/2 माइनस 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर 1/2, तो ये आंसर आपका 12 आएगा। आप चाहें तो इसको आप बेसिकली इसमें तो आप लॉपिटल रूल भी लगा सकते हैं और नहीं तो आप तो cos c माइनस cos d का आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, उसमें भी आपके पास कोई नई बात नहीं है, ठीक है। ये एक सवाल है। इसी के बाद इसी से मिलता जुलता एक सवाल आप ये भी लिख सकते हैं लाइक आपके पास अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x सॉरी sin 3x माइनस आपके पास sin x अपॉन tan इनवर्स 5x है, ठीक है। इसमें भी आप क्योंकि ऊपर नीचे 5x से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 और ये आपका है आपको कहते 5x है, तो अगेन sin 3x और बाई अगर आपके पास 5x है, ठीक है, तो 3 से ऊपर नीचे तो करेंगे 3/5 और माइनस वो आ जाएगा आपके पास 1/5, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2/5 आ जाएगा। अगेन इसमें भी कोई नई चीज़ नहीं है, तो ये आपका हाँ ये सही था ना आपका 1 माइनस cos 5x मतलब x स्क्वायर तो 25 × 25 तो 25 और बाई 2 माइनस 1/2 हाँ ठीक है। तो ये कुछ सवाल हो गए, बाकी अपन तो लिमिट्स के बेसिकली और भी सवाल तो बहुत सारे सवाल लेंगे, बहुत सारे आप ये जो टाइप्स के सवाल लेंगे, बट यहाँ पर मेरा मेन मोटो है कि आप चीज़ को अगर आप जड़ से अगर आप कॉन्सेप्चुअली इस चीज़ को आप समझ रहे हैं तो सवाल तो ऑब्वियसली एक सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने भी अपने टाइम पे लगाए हुए हैं, तो कॉन्फिडेंस है। बाकी क्योंकि आप मतलब हर चीज़ आप मतलब वो नहीं कर सकते हैं, आपको बेसिकली जितना हो सके मिनिमम चीज़ को याद रखना है और वो मिनिमम चीज़ को याद रखकर आपको मैक्सिमम वो बढ़ाना है, अपना प्रैक्टिस बढ़ाना है, ठीक है। अब वो बहुत सारे सवाल तो करते करते कुछ अप्रोचेज आपको याद हो जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको मतलब बैठ कर अपन याद कर रहे हैं वो चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी के लिए इतना रहने देते हैं, थैंक यू वेरी मच।